तो हासिल का स्टूडेंट लीडर रणविजय सिंह, हिंदी मीडियम का अमीर राज बत्रा, पान सिंह तोमर का डकैत, मदारी का अपहरणकर्ता। इरफान खान ने रील में जो किरदार निभाया वो रियल हो गया। आज जब इरफान सिर्फ हमारी यादों में रह गए हैं तो हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों उनके फैंस उन्हें याद कर रहे हैं। और बहुत ही लंबी जद्दोजहद रही उनकी जिंदगी में, बहुत ही लंबा संघर्ष रहा। जिस बीमारी से वो जूझ रहे थे, लेकिन एक पाठ जो उन्होंने जिंदगी का सबको दिया, बहुत ही बड़ा संदेश कि लड़ते रहिए, जूझते रहिए, हौसला और उम्मीद कभी मत खोइए। ये जिंदगी का जो ये पाठ उन्होंने सबको पढ़ाया, बहुत ही प्रेरणादायक उनकी जिंदगी रही। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उम्दा एक्टर तो वो थे ही, कलाकार तो थे ही। शुरुआत उन्होंने टीवी सीरियल से की और जयपुर के थिएटर में पहले वो काम करते थे। वहां से वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंच गए और वहां से उन्होंने रुख किया मुंबई का। वहां पर उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया और शुरुआती जो दौर रहा उनका, वो बहुत ही संघर्षों से पूर्ण था। जो रोल्स उन्हें मिलते थे वो नेगेटिव किरदार मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे वो आगे बढ़ते चले गए। कोई गॉडफादर नहीं था उनकी जिंदगी में, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। पहले उन्होंने गरीबी से लड़ाई लड़ी क्योंकि उन्होंने अपने पिता को बहुत ही कम उम्र में खो दिया था, और उसके बाद संघर्ष शुरू हुआ नई बीमारी के साथ। इलाज के लिए वो लंदन भी गए और जब लौटे थे तो लग रहा था कि जिंदगी अब पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन फिर एक जोरदार धक्का लगा। अंग्रेजी मीडियम उनकी आखिरी फिल्म, लेकिन जो उन्होंने रोल निभाए बहुत ही बेहतरीन। और इस वक्त आप उन लोगों को देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, उनके को स्टार, वो लोग जो उनकी जिंदगी में आए, सभी बहुत सदमे में हैं। और अगले आधे घंटे में इरफान को याद करने के लिए, उनकी बातें करने के लिए, उनके जो व्यक्तित्व है, उनके चरित्र के बारे में, उनकी खूबियों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं गायक कैलाश खेर हमारे साथ हैं, मधुर भंडारकर को आप देख रहे हैं, मनोज हैं गीतकार, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो मधुर भंडारकर जी, उनके व्यक्तित्व की वो कौन सी खूबियां हैं जो उन्हें और कलाकारों से बिल्कुल अलग पटल पर रखती हैं? कुछ ऐसी स्मृतियां जरूर होंगी आपके जहन में जो आज आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे। नमस्कार। देखिए, इरफान खान के बारे में कहूंगा कि कहीं उनके एस्पेक्ट है। मैं उनको 2003 से मैं उनको जानता हूं, किस तरह से वो हासिल फिल्म उन्होंने की थी। उसके बाद उनका एक टेक ऑफ अच्छा हो गया था। हासिल के बाद उन्होंने, मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का 2004 में फिल्म आन, जो बहुत ही बड़े बजट की फिल्म थी, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा जी, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, ओमपुरी साहब थे। उसके अंदर इरफान विलन थे और बहुत ही अच्छा उनका व्यवहार था सेट पे। बहुत ही वो एक मिडिल क्लास फैमिली से एक वैल्यू जो रखते थे वो हमेशा रहा उनके साथ। उनको खाने का शौक था, मस्ती करते थे सेट पे, जोक्स बोलते थे, वन लाइनर बोलते थे, शेरो शायरी करते थे। तो कमाल का उनका एक नेचर था सेट पे। और उसके बाद उनकी जो जर्नी टेक ऑफ हुई है, उन्होंने कई फिल्में की है जिसमें वो हीरो का किरदार किया, उन्होंने कैरेक्टर का रोल किया या विलन का रोल किया। हमेशा बहुत ही कमाल की उनकी जर्नी रही है। 2011 में मेरे साथ हम दोनों को बहुत बड़ा कायरो फिल्म फेस्टिवल इजिप्ट में बहुत बड़ा सम्मान मिला हम दोनों को, इरफान को और मुझे, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सिनेमा के लिए। तभी भी मुझे उनके साथ 2-3 दिन गुजारने का मौका मिला। तब इरफान खान बहुत एक अलग लेवल पे स्टार थे, जो 2004 में बिगिनिंग था, जैसे मैंने कहा आन में काम किया उन्होंने। तभी तो उनका मैंने नेचर देखा, बहुत ही कमाल का, सबसे मिलना, बातचीत करना, वही उनके तौर तरीके खाने का, वही मस्ती का, जो करते थे। वो बहुत ही अपने काम को लेके बहुत ही उनको प्यार था, कैरेक्टर्स को लेके काम था। वो हमेशा कहते थे मुझे, 2003 में भी कहा कि मधुर, मुझे ज्यादा पिक्चरें नहीं करनी, मुझे कम पिक्चरें करनी है, जिससे मेरी भूमिका अच्छी हो, जिससे मेरा रोल जो है वो यादगार रहे, लोग मुझे ऐसे पहचाने, मेरी एक छवि रहे। तो वो हमेशा ही रहे। पूरी इंडस्ट्री उनको मिस करेगी, पूरा विश्व जो उनका विश करेगा कि जिस तरह का उनका कंट्रीब्यूशन रहा है ग्लोबल पे भी, जो उन्होंने पिक्चरें की, इंटरनेशनल भी फिल्म की है, सीरीज की है, जहां लोगों ने उसके काम को सराहा है, लोगों ने उन्हें पसंद किया। हमें इस बात का बहुत अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है कि इतना बड़ा टैलेंट, इतना अच्छा व्यक्ति जो सबके साथ इतना
बहुत सबसे डाउन टू अर्थ नेचर वाला वो हमारे बीच में नहीं रहा। जी बिल्कुल, नियति कई बार बहुत ही क्रूर मजाक कर देती है और श्रेयस भी हमारे साथ हैं। श्रेयस, देखिए रंगमंच के आसमान पर उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन अगर नहीं हासिल कर पाए तो लंबी जिंदगी। नहीं, एब्सोल्युटली, एंड मतलब इट्स वेरी वेरी हार्टब्रेकिंग, यू नो, बिकॉज हम एक्चुअली एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, तो जो बिल्डिंग का एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, तो उसके जरिए यू नो सुदापा दीदी के साथ भी बातें होती रहती थी, पता चलता था कि नहीं इरफान भाई घर पर ही है, एंड यू नो इम्यूनिटी की वजह से कहीं बाहर नहीं निकल रहे हैं। सो ये सारी चीजें पता चल रही थी, बट अचानक से ऐसा कुछ हो रहा, बिकॉज आई हैव ऑलवेज नोन हिम टू बी वन फाइटर, एंड खैर एक्टर तो वो बहुत ही बेहतरीन एक्टर थे, बिकॉज आई थिंक जो ईज उनमें, जो कॉन्फिडेंस था और जो चार्म था, वो हर एक्टर में होना मुश्किल ही है, यू नो। सो देयर आर वेरी वेरी फ्यू एक्टर्स हु हैव दैट काइंड ऑफ कैलिबर, एंड वी विल रियली मिस हिम। मतलब आई एम जस्ट नॉट एबल टू गेट ओवर इट। आई टेल यू, कुछ दिन पहले की बात है, जब सारा लॉकडाउन शुरू हुआ और अभी आम का भी टेक्निकली सीजन यू नो, तो माय वाइफ यू नो पोस्टेड कि यार आम का आप बिलीव नहीं करेंगे, शाम तक इरफान से 1 दर्जन आम हमारे घर पे आ गए थे। सो दैट इज द काइंड ऑफ गाय दैट ही वाज, यू नो। मतलब खुद के कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, लेकिन ही ऑलवेज वांटेड टू कीप एवरीवन हैप्पी। I will really miss him. जी, वो हमेशा दूसरों को, कोशिश उनकी यही होती थी कि हंसते मुस्कुराते रहें, दूसरों को भी हंसाते रहें। और आपने उनकी पत्नी का जिक्र किया, उन्होंने ये बात भी कही कि अगर मुझे मौका मिलता है जीने का तो मैं अपनी पत्नी के लिए जीवित रहना चाहूंगा, उनके लिए जिंदगी जीना चाहूंगा। हमारे साथ मनोज भी हैं, और मनोज जी का वो गाना तेरी मिट्टी में मर जावा बहुत ही खूबसूरत गाना है, और अगर आप वो गुनगुना दें और आज हम श्रद्धांजलि दें इसी के जरिए इरफान खान साहब को, जो अलविदा कह चुके हैं हम सबको। मीमांसा, इरफान खुद कितने वतन परस्त थे, ये जो उनके दोस्त हैं, जो लोग साथ रहते हैं, उन सबको पता है। इरफान को हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों से बेइंतहा मोहब्बत थी और हिंदुस्तानियत से मोहब्बत थी। मैं बिल्कुल उस गाने की कुछ लाइनें पढ़ दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो मेरा इमीडिएट रिएक्शन था उनके इंतकाल की खबर मिलने पे, वो यही था कि एक सूरज था जो तारों के घराने से उठा, आंख हैरान है क्या शख्स जमाने से उठा। एक ऐसा इंसान जिसकी रचना करने में, जिसको गढ़ने में कुदरत बरसों बरस लेती है, वो इतनी जल्दी अचानक हमें छोड़ के चला गया। ये सिर्फ 53 बरस की उम्र में वो चले गए, लेकिन मैं एक बात दावे से कह सकता हूं कि अगर वो 5300 साल जी के भी इस दुनिया से जाते तो भी मैं और आप यही कहते, यही शिकायत करते कि थोड़ा जल्दी चले गए, कुछ दिन और रह जाते तो अच्छा था। उनकी कला से, उनके काम से हमारा मन भरना मुमकिन ही नहीं था।